तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ली। दुख, तकलीफ और परेशानी, आज के किस्सों के सफर की बस यही है कहानी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। दोस्तों, आज हम जिस महान हस्ती की बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक वक्त इनकी किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि बड़े बड़े फनकार फीके पड़ गए, पर वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दर्द और बेबसी ने इन्हें मौत के दरवाजे तक ले आया। जिनके गीतों को लोग आज भी बड़े प्यार से गुनगुनाते हैं, एक वक्त ऐसा आया जब ना लोग इन्हें पहचान पा रहे थे और ना ही ये लोगों को। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। हमेशा मस्ती, शोखी और मदहोशी के नगमे सुनाने वाला एक नगीना नामुराद जिंदगी से उदास, बदहवास और बेबसी में लिपटकर मौत का बिस्तर तैयार करने लगा। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। यह मशहूर सिंगर गीता दत्त की कहानी है कल्पना से परे और अंतहीन पीड़ा के पार। बाबूजी धीरे चलना, पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, और ये लो मैं हारी पिया जैसे गानों को लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इन गानों को हिंदी सिनेमा की फेमस गायिका गीता दत्त ने आवाज दी थी। पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे। उन्होंने अपने करियर में 1417 गाने गाए हैं। ये वो थी जिनके गानों की लता मंगेशकर भी मुरीद हुआ करती थी। एक दौर ऐसा था कि यही दोनों गायिका इंडस्ट्री की टॉप 2 सिंगर की लिस्ट में शामिल थी। सफल करियर के बावजूद गीता दत्त की पर्सनल लाइफ सिर्फ दुखों से भरी रही। चोटी की गायिका होने के बावजूद कैसे गीता दत्त अचानक हो गई गुमनाम? क्यों दिन रात शराब के नशे में डूबे रहने लगी गीता दत्त? क्या इन्हीं के कारण इनके पति गुरु दत्त ने की थी आत्महत्या? किस एक दुख से ऐसी बिखरी कि फिर लग गया दुखों का अंबार? किसके बेबसी की वजह से हुआ गीता दत्त का नर्वस ब्रेकडाउन? क्यों आखिरी समय में लोगों ने गीता दत्त को पहचाना भी नहीं? कैसे बेपनाह प्यार करने वाले दो लोग प्यार के फेर में ही अपनी अपनी जिंदगी कुर्बान कर बैठे? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। गीता घोष रॉय का जन्म 23 नवंबर 1930 को बांग्लादेश के फरीदाबाद जिले में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वो 10 भाई बहनों में से एक थी। हमेशा से उनका मन पढ़ाई से ज्यादा संगीत में लगा रहता। यही वजह थी कि पेरेंट्स संगीत की ट्रेनिंग के लिए उन्हें रिश्तेदार श्री हरेंद्रनाथ नंदी के पास भेजने लगे। 1942 में गीता समेत पूरा परिवार मुंबई आकर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर उनका एडमिशन बंगाली हाई स्कूल में हो गया। जिस दिन ट्यूटर संगीत सिखाने के लिए घर नहीं आ पाते थे, तो उस दिन वो खुद से ही रियाज करती थी। एक दिन वो अपने कमरे में रियाज कर रही थी। उसी दौरान म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर के हनुमान प्रसाद पड़ोसी के घर आए हुए थे। जब उन्होंने गीता को गाते सुना तो बहुत इंप्रेस हुए। फिर क्या, बिना वक्त गवाए उन्होंने गीता को माइथोलॉजिकल फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का ऑफर दे दिया। इसके बाद उन्होंने के हनुमान की 2 और फिल्में रसीली और नई माँ के गानों को अपनी आवाज दी। सचिन देव बर्मन ने जब फिल्म प्रहलाद में गीता का गाना सुना तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गीता को अपनी अपकमिंग फिल्म 2 भाई में गाने का ऑफर दे दिया। गाने के बोल थे, मेरा सपना सुंदर बीत गया। ये वो फिल्म और गाना था जिसने गीता को बड़ी पहचान दिलाई। 1948 से 49 में उन्होंने कई हिट गाने दिए। पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी हो गई कि वो फेमस सिंगर शमशाद बेगम और राजकुमारी से आगे निकल गई। 1949 के दौर में लता मंगेशकर की झोली में कई हिट गाने थे। इसी दौरान इंडस्ट्री में गीता रॉय की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ रही थी। लता मंगेशकर ने भी कई इंटरव्यू में बयान दिया था कि गीता एक बेहतरीन गायिका है और वो उनके गानों की मुरीद भी है।
कई रिपोर्ट्स ने भी दावा किया था कि लता मंगेशकर गीता के उभरते स्टारडम से इनसिक्योर होने लगी थी। हालांकि इस बात पर दोनों ने कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया था। दोनों की पहली बार मुलाकात फिल्म शहनाई के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। गाने के बोल थे, जवानी की रेल चली जाए रे। इस गाने में दोनों ने ही अपनी आवाज दी थी। रिकॉर्डिंग के दौरान का एक किस्सा लता मंगेशकर ने शेयर किया था। उन्होंने बताया कि जब गीता लोगों से बात करती थी तो उनकी आवाज में बंगाली टच मिलता था। वहीं जब वो गाने गाती थी तो झट से अपनी आवाज में बदलाव कर लेती थी, जिसे सुनकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उनकी मूल भाषा बंगाली है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के तुरंत बाद वो बंगाली टच में हिंदी बोलने लगती थी। बात करें गीता और गुरुदत्त के रिश्तों की, तो बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की पहली फिल्म 1951 की बाजी थी। फिल्म का एक गाना तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, इसकी रिकॉर्डिंग बंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। इसे गाने वाली कोई और सिंगर नहीं बल्कि 20 से 21 साल की गीता ही थी। गीता का ओहदा तब हुआ था जहां तक गुरुदत्त का पहुंचना अभी बाकी था। गीता एक स्टार सिंगर थी और तब तक कई भाषाओं में कई सारे गाने गा चुकी थी। गुरुदत्त उनके हंसमुख व्यक्तित्व और मधुर आवाज से मुग्ध थे, तो वहीं गीता भी उनके निर्देशन की प्रतिभा से चकित थी। स्टार सिंगर गीता को डेब्यू कर रहे गुरुदत्त के बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। गीता का परिवार कभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। गीता के परिवार वाले गीता और गुरुदत्त की शादी के बहुत खिलाफ थे, मगर प्यार में पड़े गुरुदत्त और गीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 साल तक एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद दोनों ने बंगाली रस्मों से साल 1953 में शादी कर ली। गीता घोष अब गीता दत्त बन चुकी थी और बेहद खुश थी। शादी के कुछ साल बेहद ही खूबसूरत बीते। गीता ने 2 बेटों को जन्म भी दिया। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तब गीता दत्त इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी और गुरुदत्त इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि गुरुदत्त ने पैसों के लिए गीता से शादी की थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि उनकी फिल्मों के अलावा गीता किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्मों में गाती नहीं थी। गुरुदत्त चेन स्मोकर और शराबी थे। उनका ध्यान सिर्फ काम और इन आदतों में लगा रहता था। इसी वजह से वो परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। परिवार की जिम्मेदारियों से गीता अपने करियर पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद दोनों के संबंध खराब हो गए। इसकी कई वजह थी, कौन सी कितनी सच थी किसी को नहीं पता। बॉलीवुड शादी में छपे गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी के एक इंटरव्यू के मुताबिक दोनों में ईगो का टकराव था। वहीं शायद गीता किसी बात से आहत भी थी। उनकी शादी 11 साल चली, लेकिन वह एक दुखद शादी थी। ये दोनों कलाकार के रूप में शानदार थे, लेकिन एक जोड़े के रूप में लगातार दरार बढ़ती रही। गीता गुरुदत्त को लेकर पॉजिटिव थी और उन्हें हर उस एक्ट्रेस पर शक था जिसके साथ उन्होंने काम किया था। झगड़े के बाद गीता बच्चों को लेकर अपने घर चले जाया करती थी और गुरुदत्त उनसे यही कहते कि लौट आओ। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर एक दूसरे के साथ रहना दुश्वार हो गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि गुरुदत्त चाहते थे कि गीता सिर्फ उनके लिए गाने गाए, मगर गीता एक महत्वाकांक्षी महिला थी और वह सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करना चाहती थी। शादीशुदा जिंदगी के इसी उथल पुथल के बीच गुरुदत्त ने फिल्म CID के लिए वहीदा रहमान को कास्ट कर लिया। शूटिंग के दौरान दोनों की अफेयर की खबरें चर्चा में आ गई। ये बात गीता बर्दाश्त नहीं कर पाई। नतीजा, उन्होंने रिहर्सल पर जाना, रिकॉर्डिंग करना, सभी चीजें बंद कर दी। वो इतनी टूट गई कि इस दुख को भुलाने के लिए वो खूब शराब पीने लगी। जब गीता दत्त को गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने गुरुदत्त की जासूसी भी करवाई थी। दरअसल उन्होंने वहीदा की तरफ से गुरुदत्त को खत लिखा था और शूटिंग के बाद मिलने की बात की थी। जब यह खत गुरुदत्त ने पढ़ा तो उन्हें यकीन हो गया कि यह काम वहीदा ने नहीं किया, लेकिन वो ये जानने के लिए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर गीता ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उस जगह पर जब उन्होंने गीता को उनकी एक सहेली के साथ देखा तो वो गुस्से से तिलमिला गए। यहाँ तक कि उन्होंने गीता पर हाथ ही उठा दिया। इस घटना के बाद दोनों अलग रहने लगे थे।
गीता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए गुरुदत्त ने फिल्म गौरी की शूटिंग शुरू की, क्योंकि गीता हमेशा से सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करना चाहती थी। हालांकि शूटिंग सेट पर भी उनके झगड़े रुक नहीं रहे थे। इसी वजह से 2 दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई। दूसरी तरफ फिल्म कागज के फूल की नाकामयाबी ने गुरुदत्त की जिंदगी में और तूफान लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म फ्लॉप होने से गुरुदत्त को बहुत नुकसान हुआ। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, कागज के फूल में भी वहीदा रहमान थी और अपने रिश्ते सुधारने के लिए इनके लिए खुद गीता दत्त ने गाना भी गाया था। 1962 में गीता दत्त ने एक बेटी को जन्म दिया। तंगी का दौर जारी ही था। बढ़ती जिम्मेदारियों और गीता के साथ खराब रिश्ते की वजह से वो बिल्कुल अकेले हो गए। नतीजा, इन्हीं सब बातों से तंग आकर 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, गुरुदत्त की पूरी कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुरुदत्त की मौत के बाद तो गीता और शराब पीने लगी। हालत इतनी बिगड़ गई कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। हालांकि उन्होंने 6 महीने में इस बीमारी से रिकवरी कर ली। 4 लोगों के परिवार में वो अकेली कमाने वाली बची थी। ठीक होने के बाद परिवार चलाने के लिए उन्होंने एक बंगाली फिल्म में साइड रोल प्ले किया। बासु भट्टाचार्य की 1971 की फिल्म अनुभव में उन्होंने 3 यादगार गाने, मेरी जान मुझे जान ना कहो, कोई चुपके से आके और मेरा दिल जो मेरा होता गाए। हालांकि बढ़ती बीमारी की वजह से उन्होंने ये काम लंबे समय तक जारी नहीं रखा। छोटी मोटी फीस के लिए वो स्टेज शो तक में परफॉर्मेंस करने लगी। शोज और रिकॉर्डिंग में उनके खूब शराब पीकर आने के किस्से भी सुनाई देते रहे। एक किस्सा है कि एक इवेंट में बहुत सारे सिंगर आए थे। इसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी भी शामिल थे। लता मंगेशकर जब मंच पर आई तो भीड़ दीवानी हो गई और उनके गानों को भरपूर तालियां मिली। वहीं जब गीता मंच पर आई तो दर्शक उन्हें पहचान तक नहीं पाए, क्योंकि गीता की लिगेसी उस भीड़ को पता नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब गीता की याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वह अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पाती थी। आखिरकार लीवर की बीमारी से पीड़ित गीता दत्त 41 साल की उम्र में 20 जुलाई 1972 को दुनिया को अलविदा कह गई। ये भी ट्रेजेडी ही थी कि इसके 10 साल बाद गीता के बड़े बेटे तरुण ने सुसाइड कर लिया। उस कमरे में गीता और गुरुदत्त की फोटो लगी थी, जिसमें वे और बच्चे खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐ वक्त तेरे दस्तूर के आगे मजबूर हूं या अपनी सोच के, जो भी हो बर्बाद तो मेरी ही दुनिया है। दर्द, बेबसी और मदहोश मौत से भरी गीता दत्त के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। दोस्तों, गीता दत्त की जिंदगी का कुछ हिस्सा आपको गुरुदत्त के किस्सों के सफर में सुनने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में दिख रहा होगा। गीता दत्त को लेकर अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गीता दत्त की कौन सी गीत आपके दिल के बेहद करीब है, हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।